अपार्टमेंट प्रोजेक्ट को बना लें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। किस तरह से हमें पोर्टफोलियो बनाना है, सभी लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तब तक मैं ऑटो कैड चला दूं। वो कल वाला जो प्रोजेक्ट था ना, वो प्रोजेक्ट याद होगा आप लोगों को, मैंने बोला था बनाने के लिए। आज अपन उसको बनाएंगे। मैंने इसको अलग से सेव किया था क्या? ये बहुत तगड़ी बिल्डिंग है गैस, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। थोड़े बहुत आपको असाइनमेंट्स जो है वो क्या बोलते हैं, एज्यूम करने पड़ेंगे कई चीज़ें, तो एज्यूम कर लीजिएगा, अभी आपका लेवल बन चुका है एज्यूम करने लायक। ठीक है, चलिए। तो गैस पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है वेबसाइट पर जिसका नाम है कैनवा। कैनवा पे जाना है। अब कैनवा पे जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से पोर्टफोलियो का वो आ जाएगा। आपने देखा अभी मैंने आपके ग्रुप में कुछ क्या नाम है, सीनियर्स के पोर्टफोलियो भेजे, जैसे कि यहाँ पर शायद पंकज का पोर्टफोलियो भेजा था मैंने, ये तो पूरा नहीं लग रहा है बना हुआ है, सिंपल बना हुआ है। अच्छा, जैसे कि आपके सीनियर किसका भेजा था मैंने आपको, 4-5 भेजे थे यार। हाँ ये ठीक है, जैसे विराज का पोर्टफोलियो देखो। अब विराज एक फ्रेशर है, ठीक है, लेकिन आप इनके वर्क को देखो। ठीक है, आपको वर्क में कैसा लग रहा है? ठीक है, आप देखिए, इन्होंने अपने बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, इन्होंने अपने टेक्निकल स्किल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, सॉफ्ट स्किल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन कर दिए, जैसे देखो कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए गए। ठीक है, तो ऑटोकैड में इन्होंने कैसे प्रोजेक्ट बनाए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, चौधरी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, फ्लोर प्लान्स देखिए कितना बढ़िया। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया उसका रेंडर किया हुआ है इनस्केप से। ठीक है, उसके एक एक चीज, मेंबर्स की डिटेलिंग कैसे किया है, डोर की डिटेलिंग, विंडो की डिटेलिंग्स। ठीक है, और उसके बाद अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, देखिए कितना बढ़िया अपार्टमेंट बनाया है। ऐसा ही कुछ आज का अपार्टमेंट आपका भी था, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है ये देखिए, एलिवेशंस बनाए हुए हैं। ठीक है, साइड प्लान बनाए हुए हैं। ठीक है, डोर का शेडिंग, विंडो का शेडिंग और ओवरऑल शेडिंग, इससे शेडिंग बनाया हुआ है। ठीक है, एंड रेंडर भी देखिए आप, क्या क्वालिटी खतरनाक बनाया है ना। आप बताइए, अब इनको कोई भी फ्रेशर बोल सकता है क्या गाइस? ठीक है, इनको कोई भी फ्रेशर्स नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, सामने रिजल्ट है, रिजल्ट में देखो। ठीक है, इस तरह का लेबल्स अगर आपको पाना है तो कोई कैपिटल हाइट है गाइस, आपका लास्ट प्रोजेक्ट यही है। ठीक है, अभी बहुत जल्दी हम लोग इसको करने वाले हैं। देखिए इससे फायदा क्या होता है, आप देख लीजिए प्रोजेक्ट का लेवल कैसे पोर्टफोलियो को शानदार बना दिया है ना। अब गाइस बताइए कि अगर आपकी कंपनी होगी और ये एज अ फ्रेशर आएंगे आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके, आप इनको हायर करोगे कि नहीं करोगे? कमेंट करके बताओ। ये फ्रेशर हैं, ठीक है, इनका कहना है कि मैं फ्रेशर हूँ सर, बट मेरे पास ये देखिए मेरा ये वर्क है। अब आप डिसाइड करिए कि आप इनको हायर करेंगे कि नहीं करेंगे, कमेंट करिए। ठीक है, और यही वर्क बताता है कि हमें इन करना है सामने वाले को या फिर आउट करना है। ठीक है, देखिए कितना बेहतरीन मेहनत किया, बहुत मेहनती इंसान है ये। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये इनका वर्क है। ऐसे ही वर्क आपको दिखाना है किसी भी कंपनी को। तो ऐसा वर्क कैसे दिखाएंगे गाइस? ठीक है, उसके लिए कैनवा पर आ जाइएगा। कैनवा पर आके ध्यान से देखिए सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर क्रिएट अ डिज़ाइन पे भी क्लिक किया तो बात एक ही है। क्रिएट अ डिज़ाइन, और यहाँ पर आने के बाद देखो ये लिखा है ना प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद कैसे यहाँ लिखा है ना प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक कर देना। इस तरीके से पेपर आ जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पर आप जितने पेजेस ऐड करना चाहो उतने पेजेस ऐड कर लो। अब पेज नंबर 1 पे आप अपनी डिटेल लिखना चाहते हो, है ना? तो डिटेल लिखने के लिए आप कुछ डिजाइन टेम्पलेट है इसके अंदर, चाहे तो उनको यूज कर लें या फिर गूगल से इमेज डाउनलोड कर लें।
तो हमने कहा हम डिज़ाइन टेम्पलेट ले लेते हैं। डिज़ाइन पे जाओगे तो यहाँ पर सर्च कर देना बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग के रिलेटेड टेम्पलेट से एक टेम्पलेट यहाँ दिख रहा है, ठीक, एक टेम्पलेट यहाँ दिख रहा है। ये जो दिख रहा है प्रो वाला, ये पेड है, तो पेड आप मत लीजिएगा, आप फ्री वाला लीजिएगा। फ्री में ये है, ये है, ठीक है, ये भी फ्री में है, ठीक है, ये भी फ्री में है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री, ये सब टेम्पलेट्स हैं। तो इसमें क्या होगा, कुछ वॉलपेपर्स आपको एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, और एक एक प्रोजेक्ट में कई टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं केवल एक ही करना है, ठीक है। तो मुझे ये वाला ठीक लग रहा है, इस पे हम लोग काम करते हैं। आप कोई भी ले लो, आपने पहला पेज ये ले लिया, ठीक है। अब ये लेने के बाद गाइस, ठीक है, एक मिनट, हाँ सही है। तो ये लेने के बाद गाइस आपने यहाँ पे लिख दिया पोर्टफोलियो, ठीक है। और ये नाम हो सकता है आप यहाँ लिखो, और नाम अपना लिख दो आप XYZ, ठीक है। ये पोर्टफोलियो हो गया, और ये XYZ। अब XYZ यहाँ कैसे लिखोगे, तो दिखेगा ही नहीं है ना। तो फिर पहले तो इसका फॉन्ट बदलो, ब्लैक करो प्रॉपर, कर दिया, ठीक है। या फिर व्हाइट करो, देखो व्हाइट की विजुअलिटी कैसी है, नहीं, ब्लैक ही सही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्लिक लिया, और आपने अपना नाम प्रॉपर ब्लैक में, चलिए यहाँ पर नाम डाल दिया। आप में से किसी का नाम ले लेते हैं, राहुल ले लीजिए नाम, ठीक है। अब ये राहुल को भी अभी भी दिख नहीं रहा, तो राहुल को बोल्ड कर दिया। फिर भी नहीं दिख रहा। फिर यहाँ पर एक अच्छा सा एलिमेंट्स ले लीजिए। एलिमेंट मतलब यहाँ पर होता है, कैसे एलिमेंट पर जाएंगे तो ऐसे कुछ सीड्स मिल जाएंगे, इसे ये ले लिया हमने सीड्स। अब देखिए प्रॉपर दिख रहा है ना, इसको ऐसे लिया, अपना मेल आईडी भी इसके ऊपर आप डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने नाम लिख दिया, ठीक है। अब आपने कहा सर पीछे एक बिल्डिंग छिप रही है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंसी नाम के ऐड होते ही बस ट्रांसपेरेंसी क्लिक कर देना है। इसको आप कुछ और कलर देना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं इस। जब मैं सोच रहा हूँ कि अगर व्हाइट दे तो शायद सेलेक्ट नहीं पाया था, ऐसे। तो क्या हो गया, आपने अपना पहला पेज रेडी कर दिया, पोर्टफोलियो लिख दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो यहाँ से देखिएगा ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो को बड़ा कर सकते हैं। सपोज आपको मैंने बोला मेल आईडी लिखना है, तो यहाँ पर इसको बड़ा करके ऐसे खींच के, और राहुल नाम को ऊपर करके यहाँ टेक्स्ट पे जाइए, और यहाँ पे जाके ऐड हेडिंग या फिर छोटे वाले से, अब मुझे किसी का मेल आईडी याद नहीं है, तो मैं गुरुकुल का डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और फिर इसको आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, या फिर टेक्स्ट वाइज थोड़ा सा छोटा कर दिया, जिससे एक लाइन में आ जाए, ठीक है। अब राहुल का भी नाम आगे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो गया इस यहाँ पर नाम क्या आ गया, और मेल आईडी भी लिख के आ गया। थोड़ा मेल आईडी का टेस्ट भी बड़ा करना पड़ेगा, बट ठीक है। तो इस तरह से पहला पेज रेडी हो गया। अब पोर्टफोलियो में दूसरे पेज पर मैं अपने बारे में लिखना चाहता हूँ, मीन्स आप अपने बारे में लिखना चाहते हैं, है ना। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आपके सीनियर्स ने क्या लिखा हुआ है गाइस, आपके सीनियर्स ने लिखा हुआ है दूसरे पेज पर अपने कैरियर्स के बारे में। आप चाहें तो अपने कुछ वर्ड्स डालना चाहे डालिए, नहीं तो ऐसे कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद नोटपैड में लेते आइए। कॉपी करने के बाद नोटपैड में लेते आइए, इस तरीके से, और फिर इन वर्ड्स को कॉपी करिए। नोटपैड में ले जाके तभी कॉपी करिएगा, नहीं तो टेक्सटाइल इधर उधर हो जाएगा आपका, मतलब टेक्सटाइल जनरली आपका अपना होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखना है, लिखने के लिए इस टेक्स्ट ऑप्शन लीजिए, यहाँ पर ऐड हेडिंग्स, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको सजाएंगे कैसे, देखिए, इसको सेलेक्ट किया, वन साइड किया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, वन साइड किया, okay?
फिर इनको सेलेक्ट किया। मैंने कहा यार हमको तो टाइम्स ऑफ रोमन में ही चाहिए, ठीक है। यहाँ सर्च किया टाइम्स ऑफ रोमन, देखिए सब टाइम्स ऑफ रोमन में आ गए। फिर टेक्स्ट को छोटा किया, फिर इधर से टेक्स्ट को छोटा किया, ठीक है। इस तरह से आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव आ गया। अब इसमें और चीज़ें जैसे कि आप यहाँ से ये आ गया बस। अब देखिए कैरियर ऑब्जेक्टिव आ गया। अब ऐसे ही आप इनकी अलग अलग चीज़ों को कॉपी कर लीजिए, जैसे कि आप डिग्री को कॉपी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को, और ये ठीक है। डिग्री कैसे करेंगे इस, ऐसे लिया डिग्री को कॉपी किया, अगेन कहाँ ले जाना है इस, यहाँ। फिर यहाँ से कॉपी इजी हो जाएगा, कॉपी ऐसे करके। अब डेफिनेटली आपकी डिग्री इनकी डिग्री अलग अलग होगी गाइस, ठीक है। एक क्लिक किया, ये हो गया। फिर सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद क्लिक किया, ये हो गया, ठीक है। अब आपने कहा सर इन्होंने कितना अच्छा बैकग्राउंड में एक फोटो डाला हुआ है, ये हम लोग नहीं डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं। अब इसे आप कॉपी करना है, इसको भी, इसको भी। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि सॉफ्टवेयर स्किल्स को, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर स्किल लिया इधर से, ये कर दिया, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर स्किल को यहाँ रख दिया। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एरो एरो लगाया हुआ है ना, ऐसे एरो ये सब लगाया हुआ है। और तो एरो लगाने के लिए आप एलिमेंट में जाना, यहाँ लिखना एरो, ठीक है। फिर इसको फिर छोटा किया, फिर यहाँ पर आपको लिखना है ऑटो कैड, मुझे आता है। फिर लिखना है रेविट, तो ऐसे कॉपी करते चले जाना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से ऐसे कॉपी करना। फिर दूसरा वाला ऐसे, ठीक है। अब यहाँ ऑटो कैड का लोगो लगाना है। लोगो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाइए, मेरे पास है बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑटो कैड, ठीक है। अब उस लोगो को यहाँ पे ला सकते हैं guys। यहाँ पे जाएंगे अपलोड्स पे, अपलोड्स पे जाएंगे, देखिए मैंने बताया ना आपको, रैबिट का मैंने किया, मेरे पास सभी लोगो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। आपको कैसे करना है, गूगल से डाउनलोड किया, कहाँ पेस्ट किया इसको, डेस्कटॉप पे गया हुआ है गाइस, तो मैं ऐसे कॉपी खींच भी सकता हूँ उसको, ऐसे उठाया ऐसे ऐसे रख सकता हूँ। अब इसके आगे आप लिख दीजिएगा ऑटो कैड, जैसे आपके सी एन लिखा है। फिर रेविट अपलोड करना है, तो अपलोड पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए। जो जो स्किल्स आपको आती हैं वो सारी स्किल्स को, बट कोशिश करिएगा स्किल का साइज जो है बराबर आना चाहिए। खूब टाइम लगाइएगा, क्योंकि ये स्किल्स आपका आपके पैकेज को डिराइव करता है, ठीक है। तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है, विल जस्ट जितना वर्क हो सके उतना work। ऐसे करके इस आपको सारे स्किल्स दिखाने हैं, ऐसे करके सारा एजुकेशन दिखाना। अब इसमें से एजुकेशन बोल्ड रहेगा, ठीक है। सारे वर्ड्स जो रहेंगे वो रहेंगे टाइम्स ऑफ रोमन, ठीक है। होप यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपने कहा सर इन्होंने बड़ा अच्छा पीछे एक बिल्डिंग बनाया हुआ है, ऐसे बिल्डिंग हम लोग भी लगा सकते हैं क्या? यस। ऐसे अपलोड पे जाना गैस, आप गूगल से कोई भी अच्छी सी पिक्चर डाउनलोड कर लो गूगल से, जैसे मैंने ये किया हुआ है, ठीक है। बी एम डालोगे तो बहुत अच्छी अच्छी इमेज आ जाएंगी। ऐसे इमेज को बड़ा करो, ऐसे करो। यहाँ लिखा है पोजीशंस, क्या लिखा है गाइस? पोजीशंस। यहाँ क्या लिखा है गाइस? बैक। देखो बैक कर दिया, पीछे चला गया फोटो, है ना। अब इसके बाद इसको बड़ा कर लो। तो आपने कहा सर दिख कहाँ रहा है, तो बहुत कलरफुल दिख रहा है।
इसको सेलेक्ट करो, ट्रांसपेरेंसी में जाओ, ऐसा कर दो। अब क्या होगा, हल्का हो गया। आपने कहा सर और करना है, लो और कर दिया। आपने कहा सर इन्होंने ऐसे किया है, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, हमारे में कलर दिख रहा है, हमको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो सेलेक्ट करो। तो कैसे यहाँ पर एक वर्ड है देखो, एडिट। अभी लगे तो ट्रांसपेरेंसी रहने दो, एडिट पे क्लिक करो गाइस। एडिट पे क्लिक करोगे तो बहुत ढेर सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे, जिसमें से एक फिल्टर ये वाला है। इसके अंदर सी ऑल पे कर दोगे तो ऐसे इसकी फोटो ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, बट मुझे क्या करना है, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट करना है। ऐसा नहीं, नहीं और नीचे आओ, ऐसा नहीं और नीचे आओ। ठीक है, आपको अच्छा से अच्छा जो भी आपको लगे, जैसे कि क्लासिक, जिससे कि आपने जो अपने सीनियर का देखा उन्होंने क्लासिक कर रखा है, ठीक है, आप चाहे क्लासिक करें चाहे ये करें, हमने कहा क्लासिक ही करते हैं। ठीक है, ऐसे करके बाहर आ जाओ। अब सेलेक्ट है ही, अब इसका ट्रांसपेरेंसी लो गाइस, ऐसे कर दो। होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके सीनियर जैसा कैसा बनाएंगे। और ये पिक्चर कहाँ से पाएंगे गाइस, ऐसे भी आप सर्च कर दो, बहुत ढेर सारे टेक्सचर्स मिल जाएंगे। ये देखो ये है, ऐसे बहुत से मिल जाएंगे आपको, ये देखो। ठीक है, जो आपको अच्छे लगे वो आप कर सकते हैं, फिर हाई राइज बिल्डिंग सर्च कर दो और अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये काम तक हो गया। अब क्या करना है गाइस, अब आपको थर्ड पेज पे जाना है। थर्ड पेज पर आप इन्हीं को कॉपी कर लीजिएगा। ये देखिए, ये अभी मुझे कॉपी करके दिखाऊं कोई मतलब नहीं है ना, अब बस कॉपी करो और कॉपी करके पेस्ट कर दो। फिर चौथे पेज पर आप फिर से इसको बना लीजिएगा, इसको बना के कॉपी कर लीजिएगा, हो गया। पांचवें पेज से शुरू करते हैं। पांचवें पेज पे देखिए इन्होंने लिखा है ना, G+1 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, तो आप चाहे तो ये कॉपी कर लीजिए। ठीक है, छोड़ो कॉपी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे अब अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं। मान लीजिए 4 पेज हो गया इंट्रोडक्शन का, ये पहला पेज हो गया, दूसरा पेज हो गया, तीसरा पेज। अब एडिट कर नहीं करेंगे, चलिए हम आपके लिए पेस्ट कर देते हैं पेज जल्दी से। ऐसे उठाया, उठा के कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, देख लो, इसीलिए हम लोग एडिट नहीं कर रहे थे, और यहाँ पर जाके हमने टाइम्स ऑफ रोमन कर दिया, ऐसे किया। ओके, और इसके बाद इस पे वॉलपेपर चाहिए, हमने कहा हाँ, तो वॉलपेपर लिया, ये वॉलपेपर डाल दिया, इसका पोजीशन कर दिया गया इस बैक। ये जितना आपको स्मूथ लग रहा होगा उतना स्मूथ नहीं है। ओके, इसको प्रैक्टिस करने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी मैंने ऐसे कर दिया, मैं एडिट पे जाके उसका ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। फिर अब इसके बाद आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, प्रोजेक्ट नंबर 1। तो अब प्रोजेक्ट क्या करोगे आप कैनवास से प्रोजेक्ट को रेंडर करोगे। जब रेंडर करोगे इसको, दो जो पिक्चर निकल के आएगी, ठीक है, कल आप में से अनिरुद्ध के उसमें दिखाया था मैंने स्क्रीन शेयर करने के बाद, तो जो पिक्चर निकल के आएगी कुछ ऐसे निकल के आएगी। देखिए, आप ही में से किसी ने बनाया हुआ है ये, याद होगा आपको। ऐसे पिक्चर्स को इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं आप प्रोजेक्ट 1, उसका एरिया ये है। और या फिर अगर आपने लिख रखा है प्रोजेक्ट 1, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को 3-4 बार प्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, देखिए इनका चौधरी प्रोजेक्ट है, इन्होंने ऐसे ले लिया, फिर उसके बाद देखिए ऐसे दिखाया, फिर उसके बाद ऐसे दिखाया, फिर ऐसे दिखाया, फिर उसका रेंडर अलग अलग दिखाया ना। तो ऐसे में क्या करना है आपको, एक प्रोजेक्ट मान लीजिए ये हो गया आपका। फिर आपने कहा अब इसका आप पूरा डिटेल करिएगा, इसका लेफ्ट व्यू राइट व्यू सब यहाँ पर करिएगा, सेक्शन व्यू, एलिवेशन व्यू वो सब करिएगा। अब मेरे पास तो मैं एक ही पिक्चर का डिटेल है, तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट को ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट नंबर 2 स्टार्ट हो गया, और जो कि प्रोजेक्ट नंबर 2 आपका ये बिल्डिंग है। ठीक है, तो हमने क्या किया गया, ऐसे ऐड कर दिया प्रोजेक्ट नंबर 2, इस तरह से। फिर आपको क्या होगा इस, आप गए नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, जिसके लिए अपलोड पे गए। आपके सीनियर ने ये बनाया गया इस आशीष होटल, आपको याद होगा। ये लिया। अगर इतना ही दिखाना है तो कोई बात नहीं, इस पर आप बॉर्डर दिखा देंगे तो अच्छा दिखेगा। आप बोलोगे सर बॉर्डर कैसे दिखाएंगे,
तो देखिए यहाँ पर होता है, ये बॉर्डर है। ओके, बॉर्डर में भी थोड़ा सा ऐसे दिखा दे, अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रोजेक्ट का डिटेल। तो ये हो गया नेक्स्ट प्रोजेक्ट का डिटेल। फिर आपने क्या कहा, सर इस प्रोजेक्ट का डिटेल तो और है, लगा दें। हमने कहा लगा देते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की थोड़ी डिटेलिंग हमारे पास और है, जैसे कि ये नेक्स्ट व्यू है। आपने कहा सर इसका मैं फुल व्यू दिखाना चाह रहा हूँ, तो फुल व्यू के लिए से खींचिए, ये खींचता है, ठीक है। और यहाँ 20 से करोगे तो ये स्ट्रेच होता है, जैसे देखो ये स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये हो गया स्ट्रेच। बट याद रखिए स्टिच करते समय आपका मॉडल कटे ना, ठीक है। अब यहाँ पर तो मजबूरी है, कट रहा है मॉडल, क्योंकि अब इसको या तो ऐसे किया जाए, तो फिर ऐसे करेंगे, थोड़ा सा नीचे का प्रोजेक्ट कटेगा। ये हो गया, ठीक है। फिर आपने कहा सर मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऐड करना है, अपलोड पे जाइए। आपने ये प्रोजेक्ट ले लिया, ठीक है। बस ऐसे लेना है आपको प्रोजेक्ट का, इस पिक्चर बनाना है, बना के गूगल से अपलोड कर। अब लोग सर और पिक्चर, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया, अभी जस्ट बनाया तब, तो अभी जस्ट आपने अगर बनाया होगा कोई बिल्डिंग को, तो कैसी बिल्डिंग होगी गाइस, हो सकती है बिल्डिंग, डाउनलोड कर लीजिए जैसे, ठीक है। डाउनलोड कैसे करना वो भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। फिलहाल पता होगा आपको, बट मेरा काम है आपको बिगिनिंग से बताना। तो सपोज अभी आपने रिसेंट में एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि ये है, वैसे एआई जनरेटेड है, बट ठीक है, ये नहीं, पेज पर सेट होना चाहिए ऐसे फोटोशॉप, ठीक है। बिल्डिंग ही बिल्डिंग आ गए गाइस। तो इसमें से हमने कहा कि अभी अभी आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, जो प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। इसको आप ऐसे है कैसे सेव करना है देख लीजिए। मान लीजिए आपका रेंडर फाइल है ये, आपने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। और प्रोजेक्ट आपको लेने हैं, जैसे कि आपने कहा ये वो है, ऑस्ट्रेलिया का है ये, तो ये आपने इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। और इसके बाद आपने कहा सर ये ले लेते हैं, ठीक है। तो जो जो आपने बनाया बस उसको ऐसे सेव कर लीजिए। ये लोटस टेम्पल ले लेते हैं। जो आपने इमेज या रेंडर किया हुआ है सबको इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट कैसे करना है, यहाँ पर अपलोड पे जाना है गाइस। अपलोड, जो पिक्चर्स आपने बनाए हैं डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। ऐसे दो ही बहुत है, क्योंकि अपने पास है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अपलोड कैसे करना है बेसिकली। और पेजेस ऐड करने का ऐड कर दो, ठीक है। अब इससे मैं एक प्रोजेक्ट और ऐड करता हूँ यहाँ से। अब मैं चाहूँ तो इनको ऐड करूँ, बट ये तो मैं दिखाने के लिए किया कि अपलोड कैसे करना है गाइस। बाकी मैं आता हूँ नीचे, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे लोग का प्रोजेक्ट है, आपको याद होगा तो, ये हो गया। फिर एक और प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ आपका, ऐसे मतलब ऐसे करके आपको ढेर सारे प्रोजेक्ट ऐड कर लेने हैं। अब मैं इनको करने का मेरा रीज़न है, कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इसलिए इन सबको कर रहा हूँ ऐसा। एक लास्ट प्रोजेक्ट करेंगे, बस हमारा काम हो गया। लास्ट में थैंक यू तो आप ऐड कर ही लेंगे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को करने का रीज़न है, इस पर हम फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने रेंडर किया, ठीक है। अब रेंडर में वो बात नहीं आई, मतलब वो क्वालिटी नहीं आई जो क्वालिटी आपको चाह रहे थे आप, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पिक्चर को इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ पर, और इंपोर्ट करके बस सेलेक्ट करिएगा, और यहाँ पर एडिट पर जाइएगा, ठीक है। एडिट पर जाएंगे गाइस, तो पहले तो आप लाइट वेट एडजस्ट करना चाहे तो ये देखिए, ये हमने करना है, लाइट नहीं एडजस्ट करना है, टिन टून करना है, हमने करना है, ये सब नहीं करना, ठीक है। फिर हमने कहा इस पर डायरेक्ट फिल्टर लगाते हैं, तो एडिट पे क्लिक करना, नीचे आओगे तो यहाँ पर गाइस लिखा है फिल्टर। फिल्टर में एक से बढ़ के एक फिल्टर है, जो कि आपके पिक्चर को भी देखिए एक क्लिक पर देखिए कैसे होने वाला है। ये देखिए बेस्ट हो गया, देखिए नन पे ऐसा था, यहाँ पर ऐसा हो गया। तो ऐसी बहुत ढेर सारे फिल्टर्स, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है। पर्सनली मुझे भी ये वाला पसंद है हर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि लाइट बढ़ा देता है ना, तो अपने आप अच्छा हो जाता है। ऐसे बहुत ढेर सारे टाइप्स के रेंडर्स हैं गैस, जो कि आप इसमें प्रयोग कर सकते हो और उनको बना सकते हो, ठीक है। क्लासिक व्यू में दिखाना है तो ये बड़े अच्छे लगते हैं, ये नहीं लेना तो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये सब बेहतरीन है, ठीक है। बट
नॉर्मल अगर दिखाना है तो मुझे जो पसंद है वो ये पसंद है, आपको जो पसंद हो इसमें से कोई भी फिल्टर ले लेना गाइस। मेरा काम है बताना कि फिल्टर होता क्या है। दूसरा गाइस यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट्स हैं। वैसे इन इफेक्ट्स की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि ये शैडो है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आपको किसी प्रोजेक्ट को दिखाना, आप ऐसे दिखा देंगे, अच्छा दिखेगा गाइस। ऐसी चीज़ें करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है ये। उसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ चीज़ ब्लर करना है आपको। सपोज ये पेड़ जो है वो सही नहीं दिख रहा है, तो ऐसे क्लिक कर दीजिए। मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिखाता हूँ, खराब लगने नहीं तो ये देखो ब्लर हो गया। इन केस कुछ ब्लर करना हुआ तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है ये इफेक्ट्स में है, जो कि आपके सामने इफेक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। ये सब वही है फेस उसको ठीक करने के लिए, ये इसके लिए। और ये पेड़ है तो इन पे नहीं जाएंगे, बैकग्राउंड रिमूवर है, पेड़ है ये, ठीक है, छोड़ दीजिए। बस इतना हमारे लिए बहुत है। तो ये काम किससे कर सकते हैं गाइस, सेलेक्ट करके, एडिट करके। हम्म? ये फोटो लेने का रीजन क्या था गाइस, मान लीजिए मुझे, मैंने इसका एक राइट व्यू से रेंडर किया हुआ है, अब लेफ्ट व्यू से रेंडर करने में फिर से टाइम जाएगा। तो टाइम बचाना चाहे तो सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी, क्या कर दीजिएगा इस कंट्रोल सी मतलब कॉपी, कंट्रोल भी मतलब पेस्ट। आपने कहा सर ये मैंने लेफ्ट व्यू बना दिया, मैं बोलूँ क्यों मजाक कर रहे हो, ये लेफ्ट व्यू कहाँ है। तब इसको जस्ट फ्लिप कर दो, एक फ्लिप लिया, बन गया, ठीक है। एक व्यू है, एक व्यू है। तो ऐसे फ्लिप करके आप व्यू चेंज कर सकते हो। फिर आपने कहा सर इसको कुछ एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको बॉर्डर लगा दो, इसको बॉर्डर लगा दो, ठीक। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पर ये नहीं करते हैं, इसके जगह पे वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, अभी जस्ट एडिट पे जो क्लिक किया था आपने, तो एडिट पे वो अच्छा दिख रहा था, जिसमें हम लोगों ने वो किया था गाइस, ये यहाँ पर शैडो, शैडो में हम लोगों ने ये कर दिया था ऐसे। इन केस अगर नहीं पसंद तो आप ये रखिए, मैं मुझे ठीक लगा ऐसे। अब देखिए पोर्टफोलियो में थोड़ा सा इफेक्ट्स आने लगे, है ना। जितना समय देंगे इसको, कम से कम 20 घंटे देने पड़ेंगे गाइस, 20 आवर्स कम से कम। ऐसा नहीं है कि तुरंत बन जाएगा, ये तो मैं आपको, मेरा हाथ बैठा हुआ, मैं जल्दी जल्दी से आपको करके दिखा दे रहा है ना। प्लस मैं भी बहुत फिनिशिंग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जितना आपको लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो वैसे इस तरीके से करने के बाद आपने कहा सर इसके ऊपर और कुछ सेटिंग कर सकते हैं, यस। आपको कोई और टेम्पलेट अच्छा लग गया इसके साथ साथ, वो भी अटैच कर सकते हैं। एलिमेंट्स में गए यहाँ पर अलग अलग टाइप से, कहीं पे बिल्डिंग का लोगो दिखाना है आपको, ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीजें एलिमेंट्स के अंदर रखी हुई हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। टेबल्स दिखाने हैं कि मेरा एक प्रोजेक्ट हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट हो गया, तीसरा प्रोजेक्ट हो गया, पांचवा प्रोजेक्ट हो गया, ऐसे टेबल ओपन कर लो। आपने देखा होगा आपके सीनियर ने स्टार्टिंग में रखा है ना टेबल, तो वो टेबल पर लिख लीजिए आप लोग का सर कहाँ, ये देखिए, ये। तो ऐसी चीजें भी कर सकते हैं। उसके अलावा एलिमेंट में गए ये सारी चीज़ आप देख लीजिए, खूब रिसर्च करिए एलिमेंट का, बड़े अच्छे अच्छे एलिमेंट्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट में ये टेक्स्ट फ्री है, इधर कुछ टेक्स्ट और फ्री है, ठीक है। और कुछ नीचे जो प्रो में है ये पेड है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट है गाइस। अगर आपको अलग अलग टाइप का टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल, जैसे कि आपने देखा होगा विराज का पोर्टफोलियो, तो इन्होंने स्टार्टिंग में टेक्स्ट खतरनाक यूज किया है, जैसे कि ये यूज किया है ना। तो ऐसे पोर्टफोलियो में टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हो। ये क्या बोलते हैं, अपलोड आपने देख ही लिया, इस तरीके से आप ढेर सारे अपलोड कर सकते हो, और अपलोड करके अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हो। पोर्टफोलियो ऐसा नहीं होता कि इतना बना के छोड़ दिया तो गायब हो जाएगा, गायब नहीं होता है कुछ भी गाइस, ये सेव हो जाएगा। जब चाहोगे फिर दोबारा इसके ऊपर वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट मैं आपको देने के लिए आज प्लान कर रहा था, वो प्लान आज प्रोजेक्ट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। न देने का रीज़न ये है गाइस कि मैं चाहता हूँ कि आज आप पोर्टफोलियो की शुरुआत कर लें। क्या बोलते हैं, मैं कल उस प्रोजेक्ट को दूंगा, जिससे कि पोर्टफोलियो पर हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और सेकंड चीज़, एक और चीज़ है गाइस, आपके बैच में बहुत कम लोग एक्सेल सीट मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए कल का आपका टास्क है, कल आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आपका जो टास्क है वो टास्क है कि आपको लेक्चर 18 और 19 को वॉच करना है। और चलिए एक ही लेक्चर करिए, 18 को वॉच करना है, और उसके साथ साथ एक्सेल सीट अभी तक का करंट वाला कंप्लीट करना है गाइस, एक्सेल सीट कंप्लीट बनाना है।
और पोर्टफोलियो पूरा नहीं बनाना है, बस स्टार्टिंग का 3 पेज, पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज। किसी के पास फोटो अगर आ गया हो चौथे मतलब प्रोजेक्ट का, तो एक प्रोजेक्ट का फोटो लगा देना बस। इतना तो कर ही लेंगे, कॉपी पेस्ट करना है, ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ये भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, अपना बस डिटेल शेयर हो जाएगा और ये भी कॉपी पेस्ट। तो आज का हमारा टास्क क्या है, लेक्चर 18 तक का एक्सेल सीट कंप्लीट करना है। और ये जो आपका पोर्टफोलियो है इसका जितना पेज आपसे रेडी हो जाए उतना पेज रेडी करके एटलीस्ट इंट्रो रेडी करके आपको शेयर करना है। बस यही टास्क रहेगा। अब गाइस सोचिए मत कि क्या हो जाएगा, कैसे शेयर करेंगे सर को, बस शेयर पे क्लिक करिएगा, डाउनलोड्स पे क्लिक करिएगा, पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। देखिए पीडीएफ हो गया, बन गया। तो पोर्टफोलियो इज रेडी नाउ, देखना है, ये देखिए, ये 5-10 मिनट के अंदर बनने वाला पोर्टफोलियो। ठीक है, आप जितना अच्छा समय देंगे इसको उतना बेहतरीन पोर्टफोलियो आपका ये बना के दे देगा। कम से कम 15 घंटे लगते हैं पोर्टफोलियो को रेडी करने में। और समझ लीजिए कोई जल्दी नहीं है, बस ये जो इंट्रो है ये स्टार्ट कर देंगे तो मुझे पता है फिर डेली हम एक एक प्रोजेक्ट ऐड कराते जाएंगे, तो आप ऐड करते जाओगे जल्दी जल्दी करके। 1 हफ्ते के अंदर इसको बना लेना है हमें। क्या करना है गाइस, 1 हफ्ते के अंदर बना लेना है। बट बी सीरियस, सभी लोग अपने एक्सेल सीट को गाइस ऑन टाइम प्लीज सबमिट कर देंगे कल के कल। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा था कि आपके बैच में एक्सेल सीट बहुत कम लोग बना रहे हैं। अब आपने कहा सर कैनवा बंद कर दिया तो क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा। फिर से जब जाएंगे यहाँ पर कैनवा पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका पोर्टफोलियो ऐसे बना रखा रहेगा। अब इसके आगे फिर से वर्क स्टार्ट कर दीजिए, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए निश्चिंत रहें, आज से आप अपने वर्क को स्टार्ट करें खूब आराम से। और यहाँ तक में कोई दिक्कत है गैस, कुछ पूछना है तो पूछ लो माइक ऑन करके। होप सो कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है रिलेटेड टू पोर्टफोलियो। अब काम करने की आपको ज़रूरत है, बट कुछ पूछना हो तो बेशक पूछिए आप। जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे कि डिज़ाइन लिया, अब ये डिज़ाइन पे क्लिक करिए तो ये इसको एनिमेट, तो ये देखिए आप एनिमेट कर सकते हैं। एनिमेट मतलब ये कैसे आए, ये ऐसे बन के आए, या फिर एज ए पीडीएफ खोला जाए तो ऐसे आए। ठीक है, ऐसे आए। ठीक है, ये चीज़ें भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, बाकी ये देखिए अभी जस्ट ये आज का ही फंक्शन है, ये एकदम नया फंक्शन आया कैनवा का। ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या बात है, कैनवा देखिए रोज ही कुछ ना कुछ अलग करता है। ये नया आ गया अभी इनके पास, ये देखिए अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप बहुत ढेर सारे कैनवा में एनिमेशन का वर्क कर सकते हो। फिर जब फोटो फिक्स हो जाए कि मेरा यही रखना है तो सेलेक्ट करिए, लॉक कर दीजिए, तो क्या रहेगा, इधर उधर नहीं होगा पिक्चर। ओके, इसको MP4 में भी सेव कर सकते हैं, MP4 मतलब वीडियो फॉर्मेट में। तो उसके लिए एडिट पे जब जाएंगे तो यहाँ पर कैसे होता है, MP4, ये वीडियो फॉर्मेट में सेव, मुझे ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो इसको वीडियो फॉर्मेट भी कर सकते हैं और इंटरव्यूअर को देना है PDF फॉर्मेट में। ठीक है, तो कल हम आपसे इंतजार करेंगे कि आप एंट्री का पेज नंबर 1, प्लीज इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं देगा कि सर मेरा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो कॉपी पेस्ट करना है, ऐसे एक्सक्यूज क्या देना है ना। तो इसको हमको रेडी कर लेना है। एंड सेकेंड चीज, एक्सेल सीट हम सब के पास होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेल सीट हम सब के पास परफेक्ट रूप से होनी चाहिए। किसी को यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो गाइस।